नई चीज़ों को अडाप्ट करें। सोशल मीडिया जैसे आया, सोशल मार्केटिंग एक नई चीज़ है, नया टूल है, इसको अडाप्ट करें। और अगर आप अडाप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो नई चीज़ों के लिए अपने आप को खुला रखें, और उसका मैंने आगे चल के आपको मेथड बताऊंगा कि आपने करना कैसे है, किस तरह करना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को खोलें तो सही ना अपना मेंटली। और अगर आप मेंटली खुले नहीं, आप पुरानी चीज़ों के साथ आपने अटैचमेंट अपनी बढ़ा ली है, आप कह रहे हैं रज़ाई वही है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जूता वही है जो बाटा ने बनाया आज तक, ठीक है, और गाड़ी जो है ना वो कोरोला 9080 कोरोला 84, वो पूछे कौन सी, कहते हैं जो कोरोला 84 है ना, उस जैसी कोई गाड़ी नहीं है ना। किसी भी आप मिस्त्री के पास जाए ना, उससे पूछें, आप कहेंगे जी मैंने 2024 वो कहते लानत भेजो जी, जो कोरोला 84 थी ना वह कोई जवाब नहीं है। कागज़ की बनी हुई है, ये टकरा गई ने थोड़े तुसी नहीं बचते, यानी पहले दिन ही ਉਹਦਾ ख्याल है कि तुसी गड्डी मारनी और मारनी भी ट्रक नाल है और तुसी बचना भी नहीं यानी शुरू से ही उसका पहले दिन ही मास्टर साहब मिस्त्री साहब ने आपको बता दिया कि लग गई ना कहने। अच्छा, दूसरा, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं कहते हैं रीसेल वैल्यू नहीं है, यानी पहले उसने फैसला कर लिया कि इसने बेचनी यार, उसे चलाने के लिए ले रहा है। तो ये हमारे ना वो हैं, क्योंकि हम अडॉप्ट नहीं करते, हम वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर देते हैं, फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो फिर हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है, हमारा बिजनेस जो आगे नहीं बढ़ता। तो आप अडॉप्ट करें नई चीज़ें, नई टेक्निक्स हैं, दुनिया बदल रही है बड़ी तेज़ी से, और बदलती हुई दुनिया की तरफ क्यों नहीं जाते सर देखो, याद रखें कि हम लोगों को जब चीज़ बेचते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेचना चाहते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि इसको रिवर्स कर दें, हम उस तरह चीज़ बेचें जिस तरह बायर चाहता। ठीक है, जब बायर चाहेगा, मुझसे लोग कहते हैं जी लिखने का तरीका, मैं कहता हूँ राइटर बन के ना लिखा, रीडर बन के लिखा, आ जाएगा। जो फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको कहता हूँ कि प्रोड्यूसर बन के फिल्म ना बनाएं, व्यूअर बन के फिल्म बनाएं, कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं, जो मैंने फार्मूला ईजाद किया है वो उसी तरह चलेगा, तो काम नहीं चलेगा। आप उससे भी तो पूछें जिससे इस्तेमाल करना है सर। तो याद रखें कि जो बाइज वो है, सेल द वे योर कस्टमर बाय, कि जिस तरह कस्टमर लेना चाहता है आप उस तरह बेचना शुरू करें। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये जो गीज़र्स है उसकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुई, गीज़र्स की इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुई 2 साल के अंदर अंदर। सब जो मेरा दोस्त कहता है ना, बढ़ गए अच्छा, वजह उसकी वजह गैस ही नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर गैस ही ख़त्म हो रही है तो गीज़र्स कहाँ से बिकेंगे, जिन्होंने लगाया हुआ है वो फंस के। अच्छा, उसके मुकाबले में ये जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं ना, इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं, वो बड़े अच्छे हैं, इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र्स, नई मार्केट क्रिएट हो गई। उसकी वजह यह है कि बिजली जो उससे गैस के मुकाबले में कंपैरेटिवली सस्ती है, सस्ती भी है, दूसरा अवेलेबल तो है ना, गैस तो अवेलेबल ही नहीं। जब गैस अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसका क्या करें। ठीक, मैंने अभी नया घर बनाया, मैं उसमें शिफ्ट हुआ ना जी, तो उसके अंदर मैंने इस तरह किया है कि एक तो सिलेंडर का सिस्टम रखा है, मुझे पता पीछे गैस ही नहीं है सारे, तो लोग लगाई जा रहे हैं, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, गैस ही नहीं होगी तो ये कैसे चलेंगे सारा। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक गीज़र्स रखा, उसकी वजह यह है कि छोटे इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र, ये गैस ही नहीं है, तो हमने अपने घर के अंदर कोई गीज़र दूसरा लगाया ही नहीं गैस का, न चूल्हे लगाए हैं इस किस्म के उसके ऊपर। उसकी वजह ये कि आप उसको शिफ्ट करें। अच्छा, सेम इस तरह बिजली महंगी हो रही है तो उसके साथ क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली अपने सारे एसी, अपने अप्लाइंसेस बदलने पड़ेंगे जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा सोलर पैनल्स पे जाना पड़ेगा, सोलर पैनल की मार्केट बन रही है। तो आपने अपना जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके साथ साथ जाना है। और अगर आप उसकी मुश्किलात को नहीं देख रहे, उसकी ज़रूरियात को नहीं देख रहे, तो वो क्यों ख़रीदेगा, क्यों आपके पास आएगा, है ना। मुश्किल है ना। क्या आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदेंगे कि जो आपके जिससे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो अब अगर आप एक गाड़ी जो आप चला रहे हैं तो 5 किलोमीटर कर रही है 1 लीटर में, तो कैसे चलेगी वो, नहीं चल सके। तो आपको तो हाइब्रिड चाहिए या इलेक्ट्रिक कार चाहिए जो अवेलेबल है, तो उस तरफ जाना है आपने। कोई भी अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो उस बंदे की ज़रूरत का ज़रूर अंदाज़ा लगाएं। अगर आप उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा नहीं लगा रहे, आप वाइप आउट हो जाएंगे, आपकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी मार्केट में, आप लेके बैठे रहेंगे सारा दिन बैठे रहेंगे लेके। अब अगर पाकिस्तान के अंदर शादियाँ नहीं हो रही तो मिठाइयाँ कैसे बिकेंगी, है ना, मुश्किल हो जाएगा ना। तो
तो आपने चीज़ों को देखना है और मार्केट को देखना है आपने, और जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको भी देखना है। बड़े बड़े टोकरे होते थे मिठाइयों के, अब सिमट के ना छोटे छोटे हो गए। वो इसलिए है कि वो आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। दूसरा, इतना बड़ा टोकरा उठा के कहाँ लेके, पहले टांगा लेके, पहले जो टांगे होते थे उसमें तो रख के ले जाते थे गड्ढे वगैरह, गाड़ी में आते नहीं है, कैसे हो? ठीक, इसमें साइकिलें आपको पता है पुराने ज़माने में वो बंदे बड़ी बड़ी होती थी, अब वो साइकिल भी ऐसी आती है जिसको आप असम्बल कर सकते हैं, रीअसम्बल कर सकते हैं हर चीज़। तो आपने बेसिकली जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं आपने उसको देखना। उसको यहाँ पे सर्दियाँ कम पड़ती हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सर्दी मज़ीद श्रिंक होती चली जा रही है। तो ये गर्म कपड़ों की जो इंडस्ट्री है डैमेज होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। 2 महीने की सर्दी है, कितने एक स्वेटर बेच लेंगे आप? अच्छा, उसके मुकाबले में जो गर्मियों के कपड़े हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं, सीधे गर्मी बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपने रखना है ना ज़हन में। और अगर आप क्लाइंट्स को ज़हन में नहीं रख रहे और धड़ाधड़ चीज़ें बनाई जा रहे हैं तो अल्टीमेटली फंस जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे।